नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है द हिडन ट्रूथ कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी और अपना ख्याल रख रही होगी। आज की कहानी के आगे पीछे कुछ नहीं, सीधे कहानी की शुरुआत करते हैं। 29 मई 2022 ये वो तारीख है जिस दिन पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री ने इस दौर के सबसे लोकप्रिय पंजाबी सिंगर्स में से एक सिद्धू मूसेवाला को खोया था। आप जानते होंगे कि सिद्धू मूसेवाला की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद तुरंत पुलिस हरकत में आई और देश के अलग अलग हिस्सों से इस हत्याकांड में शामिल दर्जनों अपराधियों को गिरफ्तार किया। जल्द ही सिद्धू मूसेवाला के कातिलों को कोर्ट में सजा भी मिल जाएगी। लेकिन आज से लगभग 35 साल पहले पंजाब में एक और सुपरस्टार की हत्या हुई थी। उनकी आत्मा 35 साल बाद आज भी इंसाफ को तरस रही है। वो अपने जमाने में सिद्धू मूसेवाला से भी बड़े सुपरस्टार थे। इंसाफ की बात तो छोड़िए, उस सुपरस्टार सिंगर के एक कातिल तक को आज तक पकड़ा नहीं जा सका। हम बात कर रहे हैं 70-80 के दशक के पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री में तहलका मचाने वाले लेजेंडरी सिंगर अमर सिंह चमकीला की। लेकिन अफसोस, इस लेजेंडरी सिंगर की बड़ी बेरहमी से गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इनके साथ उनकी पत्नी तथा उनके 2 और साथियों को भी गोली मार दी गई थी। तो आखिर इतने बड़े सुपरस्टार की हत्या किसने करवाई और हत्या की वजह क्या थी, चलिए जानते हैं सब कुछ इस वीडियो में आगे। इस वीडियो में हम आपको अमर सिंह चमकीला की हत्या के कारण बताएंगे। इसके अलावा इस हत्याकांड से जुड़े कुछ ऐसे गहरे राज भी बताएंगे जिनके बारे में आज तक आपने कभी नहीं सुना होगा। मेरा नाम है आर्यन और आप देख रहे हैं क्राइम की कहानी। तो अमर सिंह चमकीला और उनके हत्याकांड से जुड़ी अहम और अनसुनी जानकारियों के लिए इस वीडियो में अंत तक बने रहें। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और हमारी लेटेस्ट वीडियो के लिए बेल आइकन भी दबा दें। दोस्तों, अमर सिंह चमकीला का जन्म 1 जुलाई 1960 को बेहद ही गरीब दलित परिवार में पंजाब के लुधियाना में हुआ था। जन्म के समय इनका नाम धनीराम था, लेकिन जब ये म्यूजिक की दुनिया में आए तो इन्होंने अपना नाम अमर सिंह चमकीला कर लिया। वैसे इन्होंने सिर्फ अपने नाम में ही चमकीला नहीं लगाया था, बल्कि वास्तव में ये म्यूजिक इंडस्ट्री में ऐसे चमके कि इनकी चमक से दूसरा हर कलाकार ओझल हो गया था। हर तरफ बस अमर सिंह चमकीला का ही जलवा था। शुरू में ये एक इलेक्ट्रीशियन बनना चाहते थे, लेकिन इन्हें कोई भी अपने साथ काम पर नहीं रखना चाहता था। इस कारण इनकी ये ख्वाहिश अधूरी रह गई। फिर इन्होंने किसी तरह लुधियाना के कपड़ा मिल में अपने लिए काम ढूंढ लिया। वहीं काम करते हुए इन्होंने हारमोनियम और ढोलकी बजाने की ट्रेनिंग ली। फिर धीरे धीरे से गाने भी लगे। पहली बार अमर सिंह चमकीला के टैलेंट को उस जमाने के धुरंधर पंजाबी सिंगर सुरिंदर शिंडा ने पहचाना था। 18 साल की उम्र में जब अमर सिंह चमकीला इनके पास गए तो इनका गाना सुनकर सुरिंदर शिंडा हैरान रह गए और उन्होंने तुरंत ही अमर को अपने साथ रख लिया। लंबे समय तक चमकीला ने सुरिंदर शिंडा के लिए कई सुपरहिट गाने लिखे। साथ ही सहयोगी गायक के तौर पर उन्होंने काम किया। सुरिंदर शिंडा के लिए गाना लिखते हुए ये पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री में मशहूर हो गए थे। लेकिन ये वो जमाना था जब गाना लिखने के बहुत कम पैसे मिलते थे। कम पैसों की वजह से चमकीला के लिए गुजारा करना मुश्किल हो रहा था, क्योंकि उस समय उनके परिवार वालों की मर्जी से इनकी शादी गुरमेल कौर नाम की एक लड़की से कर दी गई थी, जिनसे इनको 2 बेटियां भी थी। जब परिवार चलाने में इन्हें दिक्कत आने लगी तो इन्होंने सुरिंदर शिंडा से अलग होकर खुद ही गाने का फैसला किया और यही फैसला इनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। 1978 से अमर सिंह चमकीला ने खुद गाना शुरू कर दिया और स्टेज परफॉर्मेंस भी देने लगे। इन्होंने 1980 में अपना पहला म्यूजिक एल्बम लॉन्च किया, जिसमें इनके साथ सिंगर सुरिंदर सोनिया भी थी। इन दोनों के इस एल्बम को काफी हद तक पसंद किया गया और धीरे धीरे इनकी लोकप्रियता बढ़ती गई। कई अलग अलग फीमेल सिंगर्स के साथ काम करने के बाद इन्होंने एक एल्बम अमरजोत कौर नाम की एक सिंगर के साथ किया। ये सही मायने में अमर सिंह चमकीला की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, क्योंकि अमरजोत कौर के साथ इनकी एल्बम खूब हिट होने लगी और हालात ये हो गए कि पूरे पंजाब में इनको स्टेज शो की बुकिंग मिलने लगी। 1980 तक चमकीला और अमरजीत कौर की लोकप्रियता इतनी बढ़ गई कि उन्होंने उस समय साल के 365 दिनों में 366 स्टेज शो किए थे। दिन में ये कई स्टेज शो कर जाते थे। इनकी लोकप्रियता धीरे धीरे बढ़ते हुए पंजाब से बाहर निकली और इन्होंने कनाडा, अमेरिका, दुबई और भारत समेत कई देशों में जाकर अपनी लाइव परफॉर्मेंस भी दी। जब उस जमाने में सिंगर 1500 में गाना गाया करते थे, तब चमकीला शादियों में परफॉर्मेंस के 4000 रुपए चार्ज करते थे। जैसे जैसे साल बदलते रहे वैसे वैसे अमर सिंह चमकीला की चमक भी बुलंदियों पर पहुंच रही थी। जैसे जैसे साल बदलते रहे
वैसे वैसे अमर सिंह चमकीला की चमक भी बुलंदियों पर पहुंच रही थी। हालात तो ये हो गए थे कि 1980 से लेकर 88 तक पूरे पंजाब में सिर्फ एक ही सिंगर का शो होता था और वो सिंगर थे अमर सिंह चमकीला। एक तरफ अमर सिंह चमकीला की लोकप्रियता बढ़ रही थी, या कहें कि कामयाबी की बुलंदी पर पहुंच गए थे, तो इनकी लोकप्रियता के तले उस जमाने के दूसरे सभी पंजाबी सिंगर दब गए थे। कई पंजाबी सिंगर्स को पैसे की कमी की वजह से अपने प्रोफेशन को भी छोड़ना पड़ा, क्योंकि पूरे पंजाब के लगभग सारे शो चमकीला को जा रहे थे और बाकी सिंगर बेरोजगार हो गए थे। बहुत कम समय में ही अमर सिंह चमकीला पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री के बॉस बन चुके थे। बढ़ती लोकप्रियता के बीच ही उन्होंने अपनी ही को सिंगर अमरजीत कौर से 23 मई 1983 को शादी भी कर ली। ये एक लव मैरिज थी। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था कि इसी बीच इस चमकते सितारे को किसी की नजर लगी और इनके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। 8 मार्च 1988 को पंजाब के मेसामपुर में इनका एक स्टेज शो था। दूसरे प्रोग्राम की तरह इस प्रोग्राम में भी लोगों का हजूम अमर को देखने और अपने लोकप्रिय गायक को सुनने के लिए आया हुआ था। पूरे मैदान में कहीं भी पैर रखने की जगह नहीं थी और लोग बड़ी बेताबी से चमकीला तथा अमरजोत कौर के इस प्रोग्राम में आने का इंतजार कर रहे थे। जब दिन के लगभग 2 बज रहे थे, तब आखिरकार लोगों का इंतजार खत्म हुआ और उनके चहेते गायक चमकीला अपने 4 अन्य सहयोगियों के साथ आखिरकार उस मैदान में आ गए जहां उनका प्रोग्राम होना था। धीरे धीरे अमर सिंह चमकीला स्टेज के करीब पहुंच रहे थे। अपने साथ उनकी को सिंगर अमरजीत कौर और उनकी टीम के तबला वादक, हारमोनियम वादक तथा 2 और सहयोगी भी थे। वहां मौजूद जनता चमकीला की एक झलक पाने को बेकरार थी। सभी का अभिवादन करते हुए चमकीला आगे बढ़ रहे थे कि तभी भीड़ को चीरती हुई एक मोटरसाइकिल दनदनाती हुई अमर सिंह चमकीला के करीब पहुंची। लोगों ने समझा कि शायद ये अमर सिंह चमकीला का कोई प्रशंसक है जो उनसे मिलना चाहता है, लेकिन लोगों की आशंका अगले ही पल गलत साबित हो गई। उस मोटरसाइकिल पर 3 युवक सवार थे और तीनों के ही हाथों में खतरनाक हथियार मौजूद थे। वो तीनों अमर सिंह चमकीला के करीब गए और सामने जाते ही अपने हथियार निकालकर अमर सिंह चमकीला और उनकी टीम पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। इस गोलीबारी में अमर सिंह चमकीला, उनकी पत्नी अमरजीत कौर और उनकी टीम के बाकी 3 साथियों को दर्जनों गोलियां लगी और वो सभी वहीं पर धराशायी हो गए। लगातार गोलियां बरसाने के बाद ये तीनों युवक उसी मोटरसाइकिल से वहां से फरार हो गए। किसी ने भी उनको रोकने की हिम्मत नहीं जुटाई। जैसे ही अपराधी वहां से भागे, लोग दौड़ते हुए चमकीला और उनके साथियों की तरफ आए और उन्हें आनन फानन में उठाकर अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। बहुत सारा खून बह चुका था। टीम के एक अन्य साथी को सिर्फ एक गोली लगी थी, इसलिए वो बच गए। अमर सिंह चमकीला समेत 4 लोगों की मौत के बाद पूरे पंजाब में शोक की लहर दौड़ गई। पूरा पंजाब एक गम में डूबा हुआ था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हर दिल अजीज गायक अमर सिंह चमकीला को किससे दुश्मनी हो सकती है और कोई इतने बेहतरीन गायक को क्यों मारना चाहेगा। महज 27 साल की उम्र में चमकीला की हत्या कर दी गई। लोग जितने गहरे सदमे में अमर सिंह चमकीला की मौत से थे, उससे ज्यादा गहरा सदमा लोगों को इसके बाद हुई घटनाओं से लगा। चमकीला की मृत्यु के बाद जो सबसे हैरानी वाली बात रही वो ये कि अमर सिंह चमकीला की हत्या के बावजूद परिवार वालों की ओर से पुलिस में शिकायत नहीं की गई और इस संबंध में एक भी एफआईआर दर्ज नहीं कराई गई। परिवार वालों की तो छोड़िए, पूरे पंजाब में किसी ने भी अमर सिंह चमकीला की मृत्यु के संबंध में एक भी पुलिस शिकायत दर्ज नहीं करवाई। इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह थी कि पंजाब पुलिस ने भी अमर सिंह चमकीला के हत्यारों को पकड़ने में ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई और मामूली फॉर्मेलिटी पूरी करने के बाद पुलिस ने भी इस मामले को फाइल में दबाकर धूल खाने के लिए छोड़ दिया था। समय बीतता गया और धीरे धीरे इंसाफ की उम्मीद भी धूमिल होती गई। 1 साल, 2 साल, 3 दशक से ज्यादा बीत गए, लेकिन इस बात का जवाब आज तक नहीं मिल पाया कि अमर सिंह चमकीला की हत्या किसने की थी। अमर सिंह चमकीला की हत्या कराने वाले कौन लोग थे और हत्या के पीछे की वजह क्या थी। पुलिस की इस लापरवाही के बारे में यह कहा जाता है कि यह वो दौर था जब पंजाब पूरी तरीके से आतंकवादियों से ग्रसित था और हर तरफ आतंकवाद फैला हुआ था। हालात इतने बदतर हो चुके थे कि पुलिस के सामने खालिस्तानी आतंकवादियों को छोड़कर कोई भी दूसरी घटनाओं का महत्व नहीं रह गया था।
यहां तक कि हत्या हो जाती थी, लेकिन पुलिस को कोई फर्क नहीं पड़ता था। जांच की फॉर्मेलिटीज भी नहीं की जाती थी। लापरवाही कितनी ज्यादा थी, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि चमकीला जैसे सुपरस्टार सिंगर की हत्या हो गई, लेकिन पुलिस ने अपराधियों को पकड़ने या हत्या की वजह जानने की भी ज्यादा कोशिश नहीं की। आज अमर सिंह चमकीला की हत्या को 34 से ज्यादा साल हो चुके हैं, लेकिन ना तो इनके कातिलों का पता चला है और ना ही इनकी हत्या की वजह का। वैसे भले ही आधिकारिक तौर पर कुछ भी पता ना चला हो, लेकिन चमकीला की हत्या के तुरंत बाद कई ऐसे दावे सामने आए जिसे चमकीला की हत्या की वजह बताया गया। चलिए अब इन संभावित कारणों पर नजर डालते हैं जिस कारण अमर सिंह चमकीला की हत्या हो गई। अमर सिंह चमकीला की हत्या की जो सबसे बड़ी वजह रही वो थी उनकी लव मैरिज। कहानी की शुरुआत में हमने आपको बताया था कि चमकीला की शादी शुरू में ही उनके परिवार वालों ने उनकी मर्जी से कर दी थी, लेकिन जब अमर सिंह चमकीला बड़े सुपरस्टार बन गए थे तो 1983 में उन्होंने अपनी को स्टार अमरजीत कौर से शादी कर ली थी। अमर सिंह चमकीला दलित परिवार से आते थे, जबकि अमरजोत कौर एक ऊंचे जाति से आती थी। बस जाति की यही दीवार संभवतः अमर सिंह चमकीला और अमरजीत कौर की मौत का कारण बन गई। कहा यह गया कि ये एक ऑनर किलिंग थी। दरअसल ऊंची जाति की होने की वजह से अमरजोत कौर के परिवार को यह बिल्कुल स्वीकार नहीं था कि उनकी बेटी एक दलित परिवार के लड़के से शादी करे। फिर भी अमरजोत कौर ने अपने परिवार वालों के विरुद्ध जाते हुए चमकीला से शादी कर ली। कहा यह जाता है कि शायद इसी कारण अमरजोत कौर के परिवार वालों ने अमरजोत और उसके पति चमकीला की हत्या करवा दी थी। वैसे पुलिस को इस तरह के सबूत कभी नहीं मिले। हत्या की दूसरी वजह खालिस्तानी मूवमेंट से जुड़ी हुई है। उनका कहना यह था कि ड्रग्स, बंदूक जैसे मुद्दों को गाने के जरिए उठाकर चमकीला पंजाब की छवि को देश दुनिया में खराब कर रहे हैं। डबल मीनिंग गानों के जरिए ये पंजाब की संस्कृति का नाश कर रहे हैं। ऐसे कई गानों के लिए आतंकवादियों की ओर से चमकीला को जान से मारने की धमकियां भी लगातार मिलती थी। कुछ समय तक चमकीला ने इस तरह के गाने लिखना छोड़ दिया था, लेकिन आतंकवादियों के विरोध के बावजूद उन्होंने कुछ गाने ऐसे लिखे जिसमें पंजाब की कमियों को दर्शाया गया था। कहा यह जाता है कि इस वजह से आतंकियों ने उनकी हत्या कर दी, यानी चमकीला की कला ही उनके काल का कारण बनी। वैसे पुलिस की ओर से कभी भी इस दावे की पुष्टि नहीं की गई और ना ही इससे संबंधित एक भी सबूत कभी पुलिस के हाथ लगा। कुछ लोग दूसरे पंजाबी सिंगर्स पर ही अमर सिंह चमकीला की हत्या करवाने का शक जताते हैं। कहा जाता है कि 1980 से 1988 तक पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री में सिर्फ एक ही नाम पूरे तरीके से छा चुका था और वो नाम था अमर सिंह चमकीला का। इनके अलावा उस दौर के जितने भी बड़े सिंगर थे सभी बेरोजगार हो गए थे। चमकीला को छोड़कर उस दौर के बड़े बड़े सिंगर चंद पैसों में स्टेज शो करने को तैयार रहते थे, फिर भी लोग इनको देखना पसंद नहीं करते थे। एक तरफ दर्जनों बड़े पंजाबी सिंगर बेरोजगार होकर बैठ गए थे, तो दूसरी तरफ अमर सिंह चमकीला की लोकप्रियता देश दुनिया में दिन दुनी रात चौगुनी की रफ्तार से बढ़ रही थी। इसीलिए यह कयास लगाया जाने लगा कि उस दौर के कुछ टॉप पंजाबी सिंगर्स ने आपस में मीटिंग की थी, जिसमें यह कहा गया कि अगर अमर सिंह चमकीला जीवित रहा तो आने वाले 10 से 20 साल तक ये अकेला म्यूजिक इंडस्ट्री में राज करेगा और बाकी गायक बेरोजगारी के मारे मर जाएंगे। इसीलिए कुछ पंजाबी सिंगर्स ने ही अमर सिंह चमकीला की हत्या करवा दी। ये दावे अमर सिंह चमकीला के मैनेजर और उनके कई करीबियों के कई इंटरव्यू में किए गए थे। वैसे ये भी महज आशंका ही है, क्योंकि इससे भी जुड़ा एक भी सबूत आज तक सामने नहीं आया और ना ही किसी दूसरे पंजाबी सिंगर को इस आरोप में कभी गिरफ्तार किया गया। एक आशंका यह भी लगाई जाती है कि किसी आम आदमी ने ही चमकीला की हत्या करवाई होगी। दरअसल चमकीला इतने ज्यादा स्टेज शो करने लगे थे कि इनके पास समय की कमी हो गई थी। एक दिन में ये 2 से 3 स्टेज शो करते थे। कई बार ऐसा हुआ था कि कहीं प्रोग्राम लंबा चलने की वजह से उस दिन के दूसरे प्रोग्राम कैंसिल करते थे। ऐसा कई बार हुआ था। कहा जाता है कि ऐसे ही एक दिन अमर सिंह चमकीला के कई स्टेज शो थे, लेकिन एक जगह कार्यक्रम बहुत लंबा चलने की वजह से वो दूसरे स्टेज शो में नहीं जा पाए। इस कारण उस दूसरे प्रोग्राम को कैंसिल करना पड़ा। उस प्रोग्राम को कैंसिल करने से उस प्रोग्राम के आयोजक इतने नाराज हो गए कि उन्होंने ही चमकीला की हत्या करवा दी। आज तक एक भी ऐसे शख्स को गिरफ्तार नहीं किया गया और ना ही इससे जुड़े सबूत ही पुलिस के हाथ लगे।
इस तरह ये दावा भी महज एक अफवाह ही है। कुल मिलाकर इतने बड़े सुपरस्टार की बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी गई। इनके साथ साथ 3 लोग और मारे गए, लेकिन एक भी कातिल को नहीं पकड़ा जा सका और ना ही कत्ल की वजह सामने आई। शायद आज भी अमर सिंह चमकीला, उनकी पत्नी और उनके 2 सहयोगियों की आत्माएं इंसाफ के लिए भटक रही हैं। दोस्तों, आपके हिसाब से अमर सिंह चमकीला की हत्या की वजह क्या रही होगी? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। चमकीला का गाया हुआ कौन सा गाना आपका फेवरेट है, ये भी हमें जरूर बताएं। अगर आप इस तरह की और भी क्राइम की दुनिया से जुड़ी दूसरी कहानियां जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमें सपोर्ट करें, हमें आपकी सपोर्ट की हमेशा जरूरत है। जल्द ही मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में क्राइम की दुनिया से जुड़ी एक और दिल दहला देने वाली कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।